नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। धनतेरस पे हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या खरीद कर लाना है, कौन कौन सी वस्तुएं आपको खरीद कर लानी है जिनसे आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि आपकी विकास होगा। आप धनतेरस को वो वस्तुएं नहीं लेके आएंगे बल्कि माता रानी का सीधा सीधा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद अपने साथ लेकर आएंगे, जिससे आपके घर में धन वैभव सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहेगी। चलिए जानते हैं दोस्तों आपको क्या क्या वस्तुएं हैं जो धनतेरस के दिन दीपावली से पहले लेकर आनी है। ये 5 दिवसीय जो त्योहार है इसमें सबसे पहले मनाया जाता है धनतेरस। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन इसका जन्म हुआ था। धन्वंतरी की पूजा करने से ये आयुर्वेद और सेहत का देवता इसे कहा जाता है। इसकी पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि धन की कभी कमी नहीं रहती और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहता है। इस दिन हमें चांदी, सोने, तांबे, पीतल आदि के बर्तन लेने चाहिए। जिसकी श्रद्धा कम हो वो मिट्टी के भी खरीद सकता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। आज मैं आपको 8-10 ऐसी वस्तुएं बताऊंगा जो आपको खरीदनी है। अगर किसी की श्रद्धा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास पैसे का अभाव है, वो 8-10 वस्तुएं नहीं तो कम से कम 2-4 तो इनमें से जरूर खरीद कर लाए। पहला है झाड़ू। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास करती है। झाड़ू हमें लाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे धन की में कभी कमी नहीं रहती। और एक दूसरी चीज, झाड़ू का हमें गुप्त दान करना चाहिए। इसको हम किसी भी मंदिर में, चौराहे पर कहीं भी रख के आ सकते हैं, जिससे किसी गरीब इसको कोई भी ले जाए, उससे हमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है हमारे ऊपर। नंबर 2 है साबुत धनिया। धनिया बहुत ही शुभ रहता है लक्ष्मी माता पे। धनिया लाके इसको हमें पूजा पाठ करके और इसको किसी गमले या किसी क्यारी में बो देना चाहिए। इससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो खत्म हो जाती है और हमारा धन 13 गुना बढ़ जाता है। नंबर 3 है नमक। नमक सफ़ेद लाओ, काला लाओ, कुछ भी लाओ। इसको हमें 5 दिन तक यूज करना है और 5 दिन इसका पोछा भी मारना है, 5 दिन। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। बोलो जय माता दी। वीडियो को पूरा देखने के लिए रुके रहें, बीच में स्किप ना करें। आगे हम इसको, हो सकता है आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, तो इसको कृपया वीडियो को पूरी देखें। नंबर 4 है गोमती चक्कर। गोमती चक्कर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसको हमें दीपावली पे पूजा पाठ करके इसको अपने मंदिर में रख देना चाहिए। इससे सुख शांति आती है और हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है ना, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसको हमें जहाँ पैसे रखते हैं, तिजोरी में, कहीं भी, वहाँ पे रखना चाहिए। नंबर 5 है कौड़ी। कौड़ी आप सफ़ेद लाओ या पीली लाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। कौड़ी लक्ष्मी माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। इस पे रोली कुमकुम लगा के, इसका पूजा पाठ करके, इसको लाल कपड़े में रखकर इसको आप तिजोरी में रख दो। आपकी तिजोरी से कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा अपनी करती रहेगी। नंबर 6 है 7 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भोले शंकर का भी बहुत प्रिय माना जाता है। रुद्राक्ष लाके हम इसकी पूजा विधि से करके
अपने जहाँ पूजा पाठ करते हैं हम वहाँ पे इसको रख देना चाहिए। इससे हमारे घर में जो कलह कलेश होता है या अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे काम जिंदगी में कभी भी नहीं होंगे अगर हमारी पूजा पाठ करने के स्थान पर हमने 7 मुखी रुद्राक्ष रखा हुआ है। तो धनतेरस पे हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। पुराणों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन हमारे घर के अंदर हमें 7 दिए घर के अंदर जलाने चाहिए, 13 और 13 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए। इससे सीधा सीधा हम लक्ष्मी माता का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। और जो मिट्टी के दिए हैं, उसकी बाती है, तेल है, उसको धनतेरस के दिन किसी को गरीब को अगर हम दान करते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है हमारे लिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। नंबर 8 है मूर्ति। जो पैसे वाले हैं वो सोने चांदी आभूषण की मूर्तियां लेके आते हैं, लेकिन किसी का सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास पैसे या धन का अभाव है, वो मिट्टी की मूर्तियां भी ला सकता है और उनको पूजा पाठ उनकी विधिवत तरीके से करके धनतेरस दिवाली पे नई मूर्तियों से पूजा करनी चाहिए। जो पुरानी मूर्तियां हमारी रह जाती हैं उनको विसर्जित कर देना चाहिए, उनकी जगह पे नई मूर्तियां लेके आने चाहिए। और जो धातु की मूर्तियां हैं उनको गंगा जल से स्नान कराकर आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनको विसर्जित कर देना चाहिए। नंबर 9 है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। हमें धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश की ध्यान रखना, अलग अलग मूर्तियां लेके आनी है और माता लक्ष्मी इसमें बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी अवस्था में माता का उग्र स्वभाव का रूप प्रकट होता रहता है। इससे अगर खड़ी मूर्ति हम लेके आएंगे तो हमारे घर में धन का अभाव होगा। और जो गणेश की मूर्ति है उसमें मूषक होना जरूरी है और एक हाथ में लड्डू या मोदक होना जरूरी है। माता लक्ष्मी फूल पे बैठी हुई होनी चाहिए या हाथी के ऊपर बैठी होनी चाहिए। कभी भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति या उल्लू पे विराजमान मूर्ति हमें घर पे नहीं लेके आनी चाहिए। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 10 है कुबेर यंत्र। कुबेर और लक्ष्मी का वास होता है इस यंत्र के अंदर। कुबेर यंत्र हम लेके आते हैं तो हमेशा हमें घर की उत्तर दिशा में इसका निर्माण करना चाहिए, उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी की हमें हमारे ऊपर बहुत ही असीम कृपा बनी रहती है। तो धनतेरस के ऊपर ये 8-10 उपाय हैं छोटे छोटे। इनमें से अगर किसी की भी सामर्थ्य है तो वो सारे कर सकता है, लेकिन कोई गरीब परिवार से है, उसका सामर्थ्य नहीं है, पैसे का अभाव है, तो 2-4 वस्तुएं तो जरूर लेके आए। और लोहा इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। लोहे में शनि का वास होता है तो हम शनि दोष अपने घर लेके आते हैं। इसलिए पीतल, तांबा, सोने चांदी के बर्तन या स्टील के बर्तन यही खरीदने चाहिए। कुछ न कुछ 2-4 वस्तुएं आप धनतेरस को जरूर से जरूर खरीद कर लाएं। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलो जय माता दी। वीडियो आपको कैसे लगी बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।